मानसून सेशन की द मोस्ट अवेटिंग बिल एफसीआरए का काउंटडाउन हुआ शुरू। आज लोकसभा के पटल पर अमित शाह रख सकते हैं खाका। फॉरेन फंडिंग पर कड़ी निगरानी के उद्देश्य से संशोधन। संसद में विपक्ष के हंगामे पर भड़के बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल। कहा ये लोग जरूरी बिल रोकने के लिए हंगामा कर रहे हैं। विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है। जिन विषयों को लेकर के हंगामा हो रहा था, नीट पर टास्क फोर्स बन गई है, विशेषज्ञ लोग हैं, लोग जेल जा रहे हैं। अब ये महत्वपूर्ण विधेयक ना आए, इस वजह से भ्रमित कर रहे हैं देश की जनता को। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का रास्ता हुआ साफ। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ संशोधित विधेयक। जजों की संख्या 34 से 38 करने का लक्ष्य। मेटा की कंटेंट पॉलिसी पर केंद्र का शिकंजा। आज फिर अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया। केंद्र के हंटर से बैकफुट पर मेटा। गैर कानूनी कंटेंट प्रमोट करने पर माफी मांगी। पीएम मोदी की वीडियो को लेकर हुई चूक पर शर्मिंदगी का इजहार। मेटा को पहले ही माफी मांगनी चाहिए थी, असम बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया का बयान। मेटा पहले ही माफी मांगना चाहिए था। देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री और तीसरी बार का देश का जो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, वो अगर युवाओं को देश निर्माण प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आह्वान करते हैं, ऐसे आह्वान को भी स्किप करना उनके हैंडल से ये बहुत ही गलत है। प्रधानमंत्री मोदी से मिले नेटफ्लिक्स के सीईओ टेड सांटोस। भारत में मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के भविष्य पर की चर्चा। आज होगी मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। विपक्ष के हंगामे और सत्र में आगे की रणनीति पर मंथन। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी की सुरक्षा का मास्टर प्लान तैयार। 11 राज्यों के अधिकारियों के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बैठक। दिल्ली की सीमाओं पर बढ़ेगी चौकसी। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पंजाब में कड़ी सुरक्षा। लुधियाना में एडीजीपी ने तैयारियों का लिया जायजा। श्रीनगर में दीवारों पर चस्पा हुए लश्कर आतंकियों के पोस्टर। जानकारी देने पर मिल सकता है 15 लाख का इनाम। 1 साल से पाकिस्तानी जेल में बंद बादल बाबू की वापसी की आस। परिजनों की गुहार पर अलीगढ़ प्रशासन का विदेश मंत्रालय को खत। डिप्लोमेटिक रास्ता निकालने की अपील। तख्ता पलट के 2 साल बाद दुनिया ने सुनी शेख हसीना की आवाज। मोहम्मद यूनुस को बताया छात्र आंदोलन का मास्टरमाइंड। कहा मौजूदा सरकार में बांग्लादेश को गर्त में डाला। बांग्लादेश सरकार को शेख हसीना का क्लियर मैसेज, मरवा दो या जेल में डलवा दो, दिसंबर में होकर रहेगी वापसी। बांग्लादेश में हसीना के संबोधन का साइड इफेक्ट। क्रिकेटर शाकिब अल हसन के घर पर आगजनी। हसीना के कार्यक्रम में शामिल होने पर ऐतराज। शेख हसीना के संबोधन से तिलमिलाई बांग्लादेशी सरकार। विदेश मंत्रालय ने कहा नरसंहार के दोषी को मंच देना शर्मनाक। कराची में जेपीएससी छात्रों और सरकार के बीच आज हो सकती है बातचीत। डेलीगेशन का सीएम आवास पर मुलाकात से इनकार। सीबीआई जांच समेत 3 मांगों पर हल्ला बोल। जेपीएससी कांड पर शामिल 5 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक कुल 19 लोग हो चुके हैं अरेस्ट। छात्रों के प्रदर्शन में पहुंचे झारखंड बीजेपी के नेता। हेमंत सरकार के खिलाफ समर्थन का किया ऐलान। वाला ऐसे छात्रों का मैंने तो कहा है कि छात्रों के आंदोलन के साथ हम हैं। सदन में भी उठाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पर भी हम छात्र देख रहे हैं कि इस बारिश में भी उत्साह है, जोश है। तो मैं समझता हूं कि छात्र बिल्कुल उत्साह में है, आक्रोश। झारखंड प्रोटेस्ट में राहुल के शामिल न होने पर बीजेपी की चुटकी। पूछा क्या आपका नैरेटिव यहां पर सेट नहीं हो रहा। बिहार के पटना में चेहल्लुम अखाड़ा जुलूस के दौरान भयंकर बवाल। 2 गुटों की झड़प में एक पुलिसकर्मी घायल। हल्के बल के इस्तेमाल से हालात किए गए काबू। सीजेपी नेताओं की फिर बढ़ी मुश्किलें। प्रदर्शन में नाबालिगों को शामिल कराने पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज। बंगाल में हुई एफआईआर। नीट पेपर लीक मामले पर आज दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में फिर से सुनवाई। चार्जशीट समेत कई अहम आवेदनों पर हियरिंग। करीब 270 दिनों बाद सामने आया संभल का सच। नवंबर 2024 की हिंसा निकली सुनियोजित साजिश। विधानसभा में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में खुलासा। सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क की भूमिका।
न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर तिलमिलाए सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, कहा जिस पर अत्याचार हुआ आरोप भी उसी पर लगाया। जो वक्त ऐसा था कि हम ये चाहते थे कि हमारे साथ जुल्म ज्यादती हुई और हम चाहते थे कि सर के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है सोची समझी साजिश के तहत कि आज उल्टा हमें अपनी बचाव की स्थिति मानना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण पॉलिटिक्स में आजमाया हाथ, पीडीए के नए फॉर्मूले में पी का मतलब पंडित बताया। अखिलेश के पंडित वाले दाव पर बीजेपी की चुटकी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा ब्राह्मण इनका असल कैरेक्टर जानता है। राजस्थान के जोधपुर में वक्फ की मनमानी, 4 मंदिर और 2 सरकारी मकानों की जमीन को अपना बताया, हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल। हैदराबाद में हानिकारक मसालों की फैक्ट्री पर शिकंजा, 25 टन का कच्चा माल जब्त किया गया, 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में फ्लोर मिल पर एफएसडीए की कार्रवाई, 1.5 लाख का आटा और कच्चा माल किया गया सीज। कानपुर में मिलावटी हल्दी बनाने वाली गैंग का भांडाफोड़, 5 लाख का स्टॉक किया गया जब्त। गुजरात के वडोदरा में नशे के खिलाफ कार्रवाई, 41 लाख की एमडी ड्रग सीज की गई। कानपुर में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस का ऑपरेशन मजनू, मंचलों के खिलाफ अब तक 34 एफआईआर। लखनऊ के अलीगंज में अवैध हॉस्टल पर एलडीए का एक्शन, परमिशन न मिलने पर प्रशासन की तालेबंदी। यूपी के संभल में रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग, वीएचपी बोली हरिहर नगर के नाम से होनी चाहिए पहचान। यूपी के बदायूं में पुलिस का एक्शन, 2 वारंटी अपराधियों को पकड़ा गया। बहराइच में नेपाल बॉर्डर पर स्मैक तस्कर गिरफ्तार, 11 लाख की खेप की गई जब्त। बुलंदशहर में भी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, मुकेश सोलंकी हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार। असम में बाढ़ से भारी बर्बादी, 14 जिलों के 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 95 तक पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। असम के शिवसागर में बाढ़ का आफ्टर इफेक्ट, मार्केट में शरण लेने के लिए मजबूर हुए लोग। केरलम के कोट्टायम में जलभराव से मुसीबत, कोट्टायम और अलापुझा के बीच बोट सर्विस ठप। कर्नाटक के यादगीर में प्राइवेट लैब के अंदर गैस लीक से हड़कंप, 3 मजदूरों की गई जान। राजस्थान के सुजानगढ़ में अस्पताल का छज्जा गिरने से हादसा, मलबे की चपेट में आई महिला के सिर में लगी चोट। उत्तराखंड के चमोली में हुआ दर्दनाक हादसा, हेमकुंड से लौट रहे निहंग सिख के बाइक हादसे का हुई शिकार, बस ने कुचल दिया। राजस्थान के जोधपुर में कार के सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां खाक। राजस्थान के श्रीगंगानगर में खड़े डंपर में घुसी तेज रफ्तार कार, हादसे में 4 लोगों की मौत। बिहार के सीतामढ़ी में बेकाबू एम्बुलेंस की पिकअप से टक्कर, कई मरीज हुए घायल। बुलंदशहर के रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखने से हड़कंप, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। यूपी के बहराइच में वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी, रिहायशी इलाकों में दहशत फैलाने वाले तेंदुए को पकड़ा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बाल सुधार गृह में वार्डन की हत्या, कैदियों की पीट कर मार डाला। यूपी के शाहजहांपुर में गौतम मौर्य हत्याकांड में नया मोड़, गर्लफ्रेंड का भाई निकला साजिश का मास्टरमाइंड। नागपुर में गर्लफ्रेंड की हत्या करने वाला शख्स गिरफ्तार, शादी पर बहस को लेकर वारदात को दिया अंजाम। नागपुर में 16 साल की नाबालिग की किडनैपिंग, सोशल मीडिया के जरिए फंसाने वाला आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के सूरत में नाबालिग ने उठाया खौफनाक कदम, मोबाइल देने से मना करने पर सुसाइड किया। यूपी के आगरा में इंटरस्टेट वाहन चोर गैंग का भांडाफोड़, 11 चोरी की गाड़ियां रिकवर की गई। आगरा रेलवे स्टेशन पर ट्रॉली में शव मिलने से सनसनी, तमिलनाडु एक्सप्रेस की जनरल बोगी से बरामदगी। दिल्ली में रेस्टोरेंट मालिक को गोल्डी बराड़ गैंग की तरफ से दी गई धमकी, 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। दिल्ली के शहबाज डेयरी में लापता शख्स की तलाश, डिस्ट्रेस कॉल के बाद नहर में मिली लावारिस कार। दिल्ली में रोहित चौधरी गैंग का शातिर गुर्गा गिरफ्तार, स्पेशल सेल ने 700 किलोमीटर पीछा किया, पकड़ा। यूपी के झांसी में शमशान घाट पर रोका गया महिला का अंतिम संस्कार, परिवार वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के महाराजगंज में लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा टावर पर चढ़कर जमकर काटा बवाल। एमपी के उज्जैन में पुराने विवाद को लेकर 2 परिवारों में खूनी झड़प, पत्थरबाजी में 9 लोगों को घायल।
यूपी के बुलंदशहर में दो पक्षों के बीच जबरदस्त बवाल, ठेला खड़ा करने को लेकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। बिहार के सीतामढ़ी में हिंदू दुकानदार की गला रेत कर हत्या, बीजेपी ने आरोपी आफ्ताब के खिलाफ फांसी की सजा की मांग। होर्मुज के मसले पर ईरान और ओमान के बीच बातचीत, स्ट्रेट को जल्द खुलवाने और पैसेज की व्यवस्था पर चर्चा। ईरानी राष्ट्रपति ने आवाम का आभार जताया, कहा मुश्किल वक्त में जनता ने एकजुटता दिखाई। ट्रंप की ईरान पर नरमी, IRGC की 3 संस्थाओं से सेक्शन हटाया गया। बहुत जल्द खुलने वाला है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, सूत्रों का दावा, अमेरिका और ईरान के बीच फाइनल मसौदे पर आज या कल बातचीत संभव। अमेरिका ने ईरान को फिर दिखाई आग, सेंट्रल कमांड ने फाइटर जेट F-16 में फ्यूलिंग के बारे में बताया। ईरानी हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिक का शव किया गया वापस, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। रूस का यूक्रेन पर नया हमला, कीव में रेलवे स्टेशन पर हवाई हमले में 8 लोगों की मौत की खबर। यूक्रेन पर रूसी हमलों की UN ने की निंदा, नागरिकों की मौत पर गुस्सा जताया। रूस में ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक को मारने की कोशिश, गाड़ी में हुआ भीषण धमाका। चीन और अमेरिका के बीच फिर बढ़ी तनातनी, 6 संस्थाओं पर एक्शन का प्लान तैयार। POK के प्रदर्शन में इमरान की पार्टी की एंट्री, आज से शहबाज शरीफ के खिलाफ PTI वर्कर्स निकालेंगे मार्च। पाकिस्तानी सेना का तुगलकी फरमान, फौजियों के WhatsApp इस्तेमाल करने पर लगाई रोक। अंतरिक्ष में SpaceX का रॉकेट चांद से टकराया, मौके पर 100 फीट का गहरा गड्ढा बना। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में ताबड़तोड़ फायरिंग, शूटआउट में कई लोगों के मारे जाने की खबर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गन फायर से बर्बादी, कई एकड़ जमीन जलकर हुई तबाह।